हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग हैं जिनका पेपर बाद में है, कल से शायद स्टार्ट है 18 जनवरी से और 7 फेब तक चलेगा। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि मेरे पास ईमेल के माध्यम से, कमेंट पे, यूट्यूब के, टेलीग्राम में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की गलतियां देखी जो मेरे से बार बार पूछते हैं। पर्सनली एक एक को मैसेज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस एक वीडियो के माध्यम से आप हमने देख कर समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि उस एक गलती की वजह से आपके जो इतने समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो बर्बाद हो जाएगा। प्लस आप जो है आने वाली भर्तियां हैं शायद उसमें से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पर नंबर ऐड हो जाता है तो कहीं पर क्वालिफाइंग मांगा ही जाएगा। तो अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से स्टार्टिंग से ही सब कुछ समझाते आई हूँ। आज भी मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको ऐसी कौन सी गलती है जिससे बचना है। और मेरी गलती जो मैंने सीटेट के एग्जाम में मेरी जो गलतियाँ थी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हमें दूसरों की भी गलतियों से सीखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि अगर आपको कोई बता दे पहले कि नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे नंबर कम हो जाएंगे, तो आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो इसी पे रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो लोग नए आए हैं, आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको ईमानदारी से कैसे सीटेट को क्लियर करना है हर एक चीज़ मैं बताती हूँ। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सारी मेहनत आप सभी के लिए है कि आप सबका सीटेट अच्छे नंबर से पास हो जाए। सबसे पहले देखो, और आप सभी के डाउट्स मैंने लिखे हैं सो दैट एक एक चीज़ें मैं बता पाऊँ कि आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ेगा और मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। देखो, दो गलती मैंने देखा है ना कि सब लोग करते हैं। ठीक है, सब लोग, क्योंकि देखो सबसे पहला ना कि जो सीटेट का एनालिसिस स्टार्ट हुआ है, आप हर दिन एनालिसिस देखते होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस देखना, हर एक जगह से आप देखते होंगे। उसमें कुछ चीज़ें मैंने देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि पेपर यहाँ से आ रहा है, इस बुक से आ रहा है, इस वीडियो से आ रहा है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। पता है उससे क्या हुआ? उससे नुकसान किसका हो रहा है? जिसका पेपर बाद में है। वो ऑटोमेटिक ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, मैंने जो पढ़ा है वो तो मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब तो पेपर बाहर से आ रहा है, मुझे मतलब बाहर से ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, पेपर बहुत टफ आ रहा है। हम पैनिक हो जाते हैं। उस चक्कर में जो उन्होंने सच में अच्छे से पढ़ाई की थी उसको साइड करके वो नया पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपको पता है, एक दिन के पेपर में ना ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ये जो शिफ्ट चलते हैं ना, उसमें खास करके इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके नंबर पे। क्योंकि आपको भी पता है ना कि पेपर बाहर से कुछ नहीं आता है। ये जो हार्ड बोल देते हैं यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, उस चक्कर में आप जो है अपना खुद का जो मेहनत है, खुद के जो नोट्स हैं, खुद का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको छोड़ के आप दूसरी नई नई चीज़ें 10-10 घंटे की वीडियो देखने लगते हैं। फिर इधर से फिर आप पूछते रहते हैं बार बार कि यार ये कहाँ से पढ़े, कौन सी किताब है, कौन सा मॉक टेस्ट है, कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर है। ये गलती से बचो। ठीक है, और उसके बाद की कौन सी गलती है वो भी सुनिए। जितने लोगों से मैंने बात की, मैंने एक चीज़ उनसे पूछा कि क्या आपने मैथ की प्रैक्टिस की थी, क्या आपने मैथ किया? पता है उनका क्या जवाब आता है? नहीं, ये गलती मत करना। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी खुद की भी गलती। याद रखो, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं की है, आज से अभी से स्टार्ट कर दो। कम से कम 100 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो 20 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी 20 तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेडागोजी में आपके 15 नंबर है, 15 उसमें है, तो कुल मिला के 25 तो आ ही जाएंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि हार्ड शिफ्ट के चक्कर में इधर उधर की दुनियादारी मत पढ़ो एंड मैथ्स को इग्नोर मत करना। ठीक है, और कुछ लोग जो नए होते हैं, जो पहली बार पेपर देने आते हैं ना, एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई भी इवन 1% भी आपको ये नहीं बताएगा कि यहाँ से फ्री है, ये कर लो, ये प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, ये मॉक टेस्ट कर लो। सबको यही चाहता है कि मतलब मेरा खुद का पर्सनल है वो आप लो और पैसे दो और कर लो, ये होता है। जैसे कि मैंने आप सभी के लिए सीटेट के लिए बताया था कि फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, वो मैंने आपको पर्सनली बताया था, क्योंकि मैंने वहाँ से किया है इसीलिए। बट वहाँ पे भी ऑनलाइन नहीं है। तो कभी कभी अगर आप अपने दोस्त से भी पूछने जाओगे ना, वो करते तो हैं प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, बट आपको बताएंगे नहीं कि कहाँ का बढ़िया है कहाँ का नहीं है। आप सभी के लिए सब कुछ एनालिसिस मैंने किया कि देखो, एक चीज़ तो है, मानना तो पड़ेगा कि आप कोचिंग बुक्स पे पैसे मत बर्बाद करिए, क्योंकि बुक से आप पढ़ के नहीं पास हो सकते, ना ही आप कोचिंग से। आप जो है प्रैक्टिस करके ही पास हो सकते हैं। उसके लिए आपके पास चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आपका हथियार है, रामबाण है सीटेट को क्लियर करने के लिए। वहां पे पैसे लगा वो सही आता है, सही है। क्यों? क्योंकि वहां से आप हर दिन जो है एनालिसिस कर रहे हो ना खुद का, वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट कैसे करें, तो अभी आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखो, समझो और अच्छे से वहां से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपको सीटेट में, यूपीटेट, केवीएस हर एक एग्जाम में काम आएगा और 1 साल की वैलिडिटी भी रहती है। तो पहले वो देख लीजिए, फिर बात करते हैं।
में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि PYQ या फिर मॉक टेस्ट हम कहाँ से करें, आपको सस्ते में बता दूं। तो देखो, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आया है सिलेक्शन का संकल्प, और इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 299 था, फिर 399। बट अगर आप इसको और भी सस्ता में चाहते हैं तो आप मेरा GKC कोड ये रहा, अगर जैसे आप पेमेंट वाले ऑप्शंस में GKC लिखेंगे तब ये आपको 269 में पड़ जाएगा। बट एक चीज़ है कि ये केवल 17 से 19 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। 19 जनवरी के बाद से फिर से इसकी प्राइस महंगी हो जाएगी। तो जिसको भी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम का, CTET, UPTET, हर एक एग्जाम का यहाँ पे अवेलेबल है, करना है तो आज ही ले लो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप जाइएगा और GKC लिख देना पेमेंट वाले में, आपको पड़ जाएगा 269 में। और आपको भी पता है बिना प्रीवियस ईयर पेपर, बिना मॉक टेस्ट के इतना कंपटीशन बढ़ चुका है ना कि एग्जाम नहीं निकलता है। तो आप समझ गए होंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो मैंने बता दिया है, लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो, मैथ्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर पेपर से मॉक टेस्ट है, हर एक मैथ का कंटेंट करना ही है, ठीक है। और एक चीज़ और कि कोई भी आपको बोले ना कि अरे यार प्रीवियस ईयर पेपर से तो आ ही नहीं रहा है, EVS बाहर से। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 150 क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं, 150 क्वेश्चंस आप सोचते हुए कि मुझे 150 क्वेश्चंस पता होने चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बाहर से आ रहा है, ठीक है। मैं हर दिन एनालिसिस कराती हूँ, अगर आपने एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, इवन जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपके ऑनलाइन में है। अब मैं आपको ऑफलाइन भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन जहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्री में, ऑफलाइन में क्या था ना कि एजर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट ऑनलाइन में एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और उसके बाद से एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो सुन लीजिए कि आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को बहुत हल्के में लेते हो। आपको पता है, सबको ऐसा लगता है कि अरे हिंदी तो कर ही लेंगे, संस्कृत वालों को भी लगता है, इंग्लिश वालों को, प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। एक चीज़ बताऊं, आप घर पे बैठ के तो सोच सकते हो कि हिंदी बहुत आसान आता है, वो आसान जो आएगा ना, आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप उसी में गलत कर देंगे। और पेपर देने के बाद आप ये सोचोगे कि मेरा तो इसमें 28-29 आना चाहिए था, इसमें 20 क्यों आ गया? पता है क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। इसीलिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के पैसेज की प्रैक्टिस आज से अभी से करो, हर दिन करो। आपको पता है, अगर आपने पैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से अभी से कर ली ना, ये बस सीटेट में काम नहीं आएगा, इवन KVS में भी, अगर आपने KVS का सिलेबस देखा है, उसमें हिंदी, इंग्लिश दोनों में पैसेज है। आप पैसेज से भाग नहीं सकते हो। आपको सुपर टेट में देखने को मिलेगा, आपको UP टेट में देखने को मिलेगा, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पैसेज आता ही है। तो प्लीज डोंट इग्नोर। और सबसे बड़ी बात एक चीज बताने वाली हूँ, मेरी खुद की गलती, मैंने सीटेट का अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाया ही हुआ है, और जो लोग नए हैं वो जानना भी चाहते होंगे कि मेरा क्या है, कितने नंबर है, तो वीडियो पड़ी हुई है, आप पॉपुलर वीडियो पे जाओगे, उस पर 1.5 लाख या 3 लाख इतना व्यूज है, आप उसको जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा मैंने एकदम ऑनेस्टी के साथ बताया है, क्योंकि गोल मोल करके बताने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो, मेरी गलती ये है कि मैं सच बताऊं तो मेरे 107 नंबर हैं, और अगर मैंने मैथ्स में अच्छे से ध्यान दिया होता तो शायद मेरे 120 प्लस नंबर आगे होते। आपको पता है, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि CDP में कर लूंगी, हिंदी में कर लूंगी, इंग्लिश कर लूंगी, EVS कर लूंगी, और मैथ में मुझे, क्योंकि मैंने अपने आप से ये जोड़ा था कि मुझे मतलब 100+ नंबर लेकर आना है, ये मेरा टारगेट था। ये मेरी गलती थी। इसीलिए मैं आप जो लोग बोलते हैं ना कि 130 प्लस का क्यों बोलते हो, 140, अपना टारगेट हमेशा अधिक रखना चाहिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखिए। और मैं आप सभी की भलाई के लिए ही बोलती हूँ कि टारगेट ज़्यादा रखोगे ना तो ही नंबर आएंगे। देखो, मैंने 100+ का नंबर रखा था, 110 तक का, मेरे नंबर 107 आए। आप सोचो, अगर मैंने 130 रख के प्रिपरेशन की होती तो मेरे 125 आए होते, और शायद मैं मैथ्स को इग्नोर नहीं करती। मैंने मैथ्स को पूरा इग्नोर किया था। मेरे 15 पैडागोजी में से 10 मेरे उसमें सही हो गए थे, 5 मेरे कंटेंट वाला तो मैंने मतलब एक प्रैक्टिस नहीं की थी कंटेंट की, सोचा, और इतना ईजी आया था, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। इस वजह से आते हुए भी क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिया, इसी वजह से मेरे भी मैथ्स में नंबर कम हो गए। अदरवाइज मेरे CDP में 30 से हर एक सब्जेक्ट में अच्छा है, बस एक मैथ्स की वजह से मेरे नंबर ऑटोमेटिक 15 नंबर कम हो गए। आप सोचो, नहीं तो मेरे 120 प्लस नंबर आए होते। तो ये कड़वी है, लेकिन आपको करनी है। कड़वी सच्चाई इसलिए है क्योंकि अब बहुत से लोग बोलते हैं कि 130 140 क्यों बोलती हो, कि पहले खुद तो लेकर आओ, हम भी ले, तो मेरी गलती थी ना, क्योंकि मैंने अपना टारगेट ही कम रखा था, इस वजह से मुझे उतना नंबर अचीव मैं नहीं कर पाई। तो टारगेट हमेशा ज़्यादा रखो। 130 अगर आपने 130 का रखा है ना, तो आप 120 लेकर आओगे, और अगर आप 120 का रखोगे तो 110, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। मेरा 107 108 ही आए थे नंबर पेपर 1। पेपर 2 में तो फिर भी ठीक था, पेपर 1 में ही मेरे कम हो गए। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। मॉक टेस्ट को मत छोड़ना, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना नए नए क्वेश्चंस डिजाइन हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट हो रहे हैं ना, उस पर बेस्ड होते हैं, तो वो भी आपको करना है। पैसेज में अगर आपको नहीं आ रहा है तो पैसेज का 1-2 ग्रामर कर लेना। एक तो देखो, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, उपसर्ग प्रत्यय, तो ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और
एक स्टूडेंट से मेरे को बताया, और थैंक यू कि उन्होंने मुझे बता दिया कि देखिए पता है पेपर जो लोग बोल रहे हैं ना कि बाहर से आ रहा है, पेपर बाहर से नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस है ना वो इजी रह रहा है, ऑप्शंस जो है वो घुमा के पूछा जा रहा है। मतलब अगर पियाजे की कोई थ्योरी है तो उसके नीचे जो ऑप्शंस होंगे ना वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इसलिए पेपर करते टाइम ये ध्यान देना एग्जामिनेशन हॉल में, और ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए। और हाँ एक चीज़, टैग वर्ड्स, जो लोग बोलते हैं कि टैग वर्ड्स का कोई काम नहीं होता, टैग वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे ना तो आपका एक तो समय बचेगा, प्लस एक्यूरेसी रहती है अच्छे से, मतलब गलती करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो टैग वर्ड यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड्स का यूज कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में ही नहीं, आज से अभी से घर से ही स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मैंने आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे देना है वो मैंने आपको समझाया था फ़ोन में, फिर भी बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की शाम तक आपको मिल जाएगी इसी चैनल से, कि जो नया पैटर्न का आ रहा है ऑप्शंस चेंज वाले, हिंदी इंग्लिश साथ में रह रहा है, उसको कैसे करना है। तो इसलिए चैनल को जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं हर दिन जो है जो भी चीज़ें नहीं होती ना पेपर में वो सब कुछ आपको बताती हूँ। एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, पेपर अभी नहीं चल रहे थे, शायद कल से है, तो कल से आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा। बट मेरी बातें ध्यान रखना, ये सारी गलती मत करना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ये छोटी छोटी गलती हमारे एक एक दो दो नंबर कम कर देते हैं, ठीक है ना। और पेपर कुछ भी हार्ड नहीं होता है, कमी हमारी मेहनत में रह जाती है कि हम कुछ चीज़ें जो है छोड़ देते हैं किसी और के बहकावे में। किसी दोस्त किसी की भी बातें मत सुनो। आजकल ये हो गया है कि लोग ये नहीं चाहते कि उनका नंबर जो है, मतलब मेरा नंबर जो है कम आए, मेरे किसी और का नंबर ज़्यादा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।